आफ्टरनून, मैं शैलेंद्र मिश्रा और आज हम लोग अर्थमेटिक का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1 में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने टॉपिक इसलिए चूज किया है कि अभी बेसिकली देखा जाए तो जो CQSI का पेपर हुआ है, तो CQSI के पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को अगर हम फार्मूला से सॉल्व करने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम फंसेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं 100 क्वेश्चन को आ रहे हैं। अब इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो टाइम है मान 60 सेकंड का टाइम है, 60 मिनट का टाइम है। तो ज़रूरी है कि हमको कुछ अच्छी अप्रोच चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी अप्रोच नहीं होगी तो हम CI के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि ये आपको नंबर तुरंत देता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है तो क्वेश्चन विद इन सेकंड होंगे आपके, और ये आपको बेनिफिट ही होगा। जितना क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा इस टॉपिक से उन क्वेश्चन का प्रॉफिट आपको मिलेगा एग्जाम में। तो हम पहले CI के टॉपिक को समझते हैं कि CI आखिर है क्या। तो सबको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में होता क्या कि हमको मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि हमको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं बन पाता है। रीजन ये है कि उसमें आपका मूलधन चेंज नहीं होता है। हर बार जो ब्याज लगेगा वो ब्याज केवल मूलधन पे लगता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करें तो जितना ब्याज आपको पहले साल मिलेगा, जितने अमाउंट में मिलेगा, अगली बार अगले साल के लिए आपको अमाउंट पे ब्याज तो मिलेगा, साथ में आपके इंटरेस्ट पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो कि जब हमारे ब्याज पे हमको फिर से ब्याज मिलता है तो वो गणना चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? चलिए समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये है और हमने किसी व्यक्ति से 10% की दर से वो पैसा लिया और हमने कहा कि हम आपके पैसे को 3 साल के बाद चुका देंगे। तो हुआ क्या कि 1 साल बीता, तो इस 1000 पे व्यक्ति का 10% ब्याज जो आएगा 3 साल की बात में कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है। पहली बार जब मूलधन पे 10%, 1000 का 10% का ब्याज हम लगाएंगे तो आएगा हमारा 100 रुपये। ठीक है, अच्छा दूसरे साल लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मूलधन पे लग रहा है ब्याज, इसमें 10% लगाएंगे तो आएगा 100 रुपये, और इसमें भी 10% हम लगाएंगे, ये भी आएगा 100 रुपये। अब ध्यान समझिए, जो पहले साल का ब्याज होता है वही दूसरे साल का ब्याज होता है, वही तीसरे साल का ब्याज होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं साधारण ब्याज। इसको ध्यान से रखिएगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जब भी आप करेंगे तो जो पहले साल का ब्याज होगा, ठीक है, उसी को वही साधारण ब्याज होगा और वही चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो दूसरे साल जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा, ठीक है, वही दूसरे साल का होगा, वही तीसरे साल का होगा, वही चौथे साल का होगा, वही पांचवें साल का होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए पहले साल 100 रुपये आया तो हर साल, ठीक है, 100 रुपये ही आएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ से हम दूसरे साल की गणना करने लग जाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि मूलधन के पहले, ब्याज पे लगने वाला ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ध्यान से देखिए, क्या इसके पहले, इस ब्याज के पहले कोई ब्याज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो इसके पहले कोई ब्याज नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दूसरे साल कहते हैं तो इसको देखिए, ये भी ब्याज है आपका, लेकिन ध्यान से देखिए कि इस ब्याज के पहले क्या कोई ब्याज लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो अब हमको जो ब्याज देना पड़ेगा 10% इस पे देना पड़ेगा। ये 100 है ही, साथ में इस ब्याज के पहले एक ब्याज लगा हुआ है और 10% के रेट से हमको यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 का 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 10। अब तीसरे साल की आते हैं, तो जब तीसरे साल हम आएंगे
तो तीसरे साल के पहले ध्यान से देखिए कितने ब्याज लगे हुए हैं, 1 ब्याज, 2 ब्याज, 3 ब्याज। तो इन तीनों पर 10-10% का ब्याज लगेगा। इस पे देखिए पहले इस पे ब्याज, इस 100 पे 10% अगर देखेंगे तो कितना आएगा 10 रुपये। फिर इस पे देखिए इस 100 पे अगर देखेंगे 10% के हिसाब से, और फिर इस 10 पे 10% अगर देखेंगे तो 10 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 रुपये। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो अगर ये आपका ग्राफ होगा कंप्लीट, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं बनता है। जितना भी क्वेश्चन बनता है यही से बनता है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लगभग 22 क्वेश्चन यही से बनेंगे आपके। और देखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं उनका डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके सामने, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज में आपको फंसा दे, कुछ लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा आपको लैंग्वेज तक मिल जाए तो हो सकता है आप फंस जाओ, कि इससे बाहर से क्वेश्चन कोई नहीं बनता सीआई में। तो सपोज करिए कितने क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपये, क्योंकि पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वही दूसरे साल का साधारण ब्याज होगा, वही तीसरे साल का साधारण ब्याज होगा। तो आप हमेशा इन बातों को याद रखेंगे, जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का। तो कुल मिला के कहने का मतलब होगा कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। इसलिए बराबर होता है क्योंकि डायरेक्ट वो मूलधन पे लगता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बना कि फर्स्ट ईयर सीआई, पहले साल का फर्स्ट ईयर एसआई, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना, 100 रुपये। ग्राफ को ध्यान से देखते रहिए, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और यही चीज़ हम जानते नहीं हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन करने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ध्यान देखिए पहले साल का साधारण ब्याज कितना, 100 रुपये। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना, 100 रुपये। तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना, 100 रुपये। 3 क्वेश्चन बने यहाँ से। ऐसे देखा जाए सेकेंड ईयर एसआई, ये भी 100 आया। ऐसे थर्ड ईयर की बात करूँगा तो थर्ड ईयर एसआई कितना आएगा, ये भी 100 आएगा। अच्छा, अब इस चीज समझिएगा, जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो इस चीज को विशेष करके याद रखिएगा कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों आपस में बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 3 क्वेश्चन बन गए आपके। चौथा क्वेश्चन क्या बना कि फर्स्ट ईयर सीआई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 100 रुपये। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूँ कि ध्यान से भाषा को समझिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि केवल दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा, केवल दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 100 रुपये। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 200। भाषा को ध्यान समझिएगा, एग्जाम में लॉ को फंसाता है, ऐसे फंसाएगा। अगर मैं कहूँगा कि 2 साल का, 2 साल मतलब ये वाला साल भी ये वाला साल भी, दोनों साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज मतलब ये वाला 100 और ये वाला 100 मिलके 200। लेकिन अगर मैंने कहा कि केवल दूसरे साल का साधारण ब्याज मात्र कितना होगा, 100 रुपये। अगर मैंने कहा 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज 300। लेकिन अगर मैंने कहा कि केवल तीसरे साल का साधारण ब्याज 100। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया ब्याज और ये भी हो गया ब्याज। अगर मैं कहूँ कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 100, क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज होगा वो आपस में बराबर होगा। अच्छा अब मैं कहूँ कि 2 साल का ये पूरा जो होता है ध्यान से, ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, मैं कहूँ कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 100, 100 और 10 मिलकर कितना हो गया, 210। क्लियर है? अच्छा इसी चीज को अगर मैं कहूँ कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, केवल दूसरे साल, भाषा को ध्यान से समझिएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि 100, 100 और 10, 210। ठीक है, मैंने कहा केवल, केवल मतलब मैं केवल दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो
केवल दूसरे साल का, केवल सेकेंड ईयर का CI कितना आएगा 110। ठीक है, मैं कहूँ कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 100 100 100 10 10 10 1, मतलब सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा पूरा। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 100 100 100 300 310 320 320 और 331। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया 331। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, कितना 121। ठीक है, केवल मतलब यही होगा, तो केवल थर्ड ईयर, केवल थर्ड ईयर। ठीक है, CI कितना आया 121। इतने बेसिक क्वेश्चन तो आप लगभग 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, इतना आप जानते हैं, इतना पूछता है। अच्छा, आप इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा और देखिए ध्यान से, आपसे पूछ सकता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। फिर से ध्यान से, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, ध्यान से देखिएगा। ध्यान देखिए, अगर 2 साल के मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ, ये पूरा जो है ये पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 200। क्वेश्चन क्या है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना 10 रुपए। क्लियर है? उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। सारे क्वेश्चन यही से बनेंगे आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, लेंगर में आपको वैसे फंसा सकता है, जितना आप फार्मूला यूज करते हो सकता है लेंगर में अगर आपको फंसा दिया तो आप फार्मूला नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान से ग्राफ को समझिए, सारे क्वेश्चन को ऐसे ग्राफ से सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे और भी कई मेथड होंगे उनसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको बना कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए और पहले साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 और पहले साल का साधारण ब्याज कितना 100 रुपए, इन दोनों का अंतर कितना है 110। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा वो पूछेगा आपसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो 3 साल का जो CI होगा टोटल कितना आया 331 आया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखते रहिए। क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन आपको करना है। तो 3 साल का अगर CI की मैं बात करूँ, 3 साल का CI आपको हो गई 331। 3 साल का CI और 2 साल के CI का अंतर, तो 2 साल का CI कितना आया 210 माइनस 210। ठीक है, कितना आ गया 121। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और केवल तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो यहाँ से ग्राफ मेथड कहता क्या है कि ग्राफ मेथड से आप एक एक दिन का ब्याज निकाल पाएंगे, क्लियर दिखेगा सब कुछ आपको। अब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो कंफ्यूज रहेंगे। तो जैसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 और केवल तीसरे साल का 100 10 10 120 और 121 कितना आएगा। मतलब कुछ भी आपसे पूछे, ठीक है, ग्राफ मेथड ऐसा मेथड होगा
कि हम इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर रहे होंगे। ठीक है, आप अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नंबर 2 बनता नहीं है और जो बनेगा देखेंगे फिलहाल एक बार क्वेश्चन ध्यान से, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर से समझिएगा कि डायरेक्ट जो ब्याज, जो रेट डायरेक्ट आपके मूलधन पे लगेगी वो आपका साधारण ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1000 पे देखिए 1000 पे 10% के हिसाब से मैंने पहले साल 100 रुपये ब्याज दिया, तो जो 1000 पे डायरेक्ट लगा, ये भी 1000 पे डायरेक्ट लगा, ये भी 1000 पे डायरेक्ट लगा। तो जो पैसा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मूलधन पे डायरेक्ट लगेगी वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पहले साल मान लो 1000 आया, ये भी 1000 आएगा, ये भी 1000 आएगा, ये भी 1000 आएगा, यहाँ 5000 आया, ये भी 5000, ये भी 5000, ये भी 5000। चेंज क्या होगा कि अब इस पर जब ब्याज लगेगा तो कुछ चेंज होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज देखा जाए 100 रुपये, मैं कहूँ दूसरे साल का साधारण ब्याज वो भी 100 रुपये, तीसरे साल का साधारण ब्याज वो भी 100 रुपये। तो हर साल का साधारण ब्याज होगा बराबर। अब उसके बाद ध्यान से मैंने कहा 2 साल का CI कितना होगा, तो 2 साल का जो CI होगा ये और ये, क्योंकि ये पहला ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर, तो पूरा वाला जो होगा ये पूरा होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों को जोड़ेंगे 100 और 10 कितना 210। ठीक है, अच्छा अगर मैंने कहा कि केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 110, मैंने कहा कि केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 121, मैंने कहा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 331, मैंने कहा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्वेश्चन फिर से, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 331 और 2 साल का साधारण ब्याज यही होता है आपका। ठीक है, दोनों का अंतर, ठीक है 200 माइनस कर लीजिए, ठीक है कितना है 131। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, मैंने कहा कि कुल मूलधन बताइए, सॉरी मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन इक्वल टू होता क्या है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, इस मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जब कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आपको लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं बैंकिंग के हो, SSC के हो, CDS में जो भी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन को लगाइए और साथ में आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप शेयर करिए, उन क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। और जो जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कुछ और आने वाले टाइम में आपको इन सारे टॉपिक्स के PDF भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आप 9411933133। ठीक है, नंबर 9411933133। आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं और जो भी किसी क्वेरी हो आप अपने क्वेश्चन भेजिए, उनका सोल्यूशन हम यहाँ से वीडियो में देंगे। ठीक है, चलिए, और साथ में वीडियो कैसा लगा, ठीक है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जैसे आप लोगों का प्यार ऑफलाइन क्लासेस में हमको मिलता रहा है, उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपका प्यार मिलेगा तो कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हम देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो पाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दें, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड नहीं चल रहा है कि अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट को नहीं पाएंगे तो आप तो वैसे भी एग्जाम से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं।